दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े बादशाह थे, महल खत्म हो गया, औलाद खत्म हो गई, खानदान मिट गया, दुनिया से नामो निशान खत्म हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया से चले गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। है कोई नाम लेने वाला? है कोई खानदान का फर्क? है कोई दुनिया में उसकी नस्ल? है दुनिया में कोई औलाद बाकी? नहीं, सबको जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए लेकिन दुनिया से उनका जुल्म चकनाचूर हो गया। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल लोग उनके लिए तड़प रहे थे आज भी तड़प रहे हैं। कल से जैसे कल जमाना उनके लिए आंसू बहा रहा था आज भी जमाना उनके लिए आंसू बहा रहा है। सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सैयदना इमाम हुसैन को देखो, निजामुद्दीन बख्तियार काकी को देखो, इन अल्लाह वालों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो रिश्वत खाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गुस्ताख होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बहुत मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। बिल्कुल जलसे में उठक बैठक ना हो। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर ऐ बच्चों शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, रिश्वत खोरी करके मत मरो। एक है गुनाह करना, इधर देखिए, और एक है गुनाह को हलाल समझना। इधर देखिए, एक है नमाज ना पढ़ना और एक है नमाज की फर्जियत का इनकार करना। दोनों में फर्क है। अगर किसी ने गुनाह को गुनाह समझकर किया तो गुनाह है, मगर ऐसा गुनाह जो अल्लाह ने जिसको हराम कहा है, जोर से बोलो, जैसे रिश्वत खाना हराम है, चोरी करना हराम है, जिना करना हराम है, अय्याशी करना हराम है, गरीबों का माल खाना हराम है। अगर इन चीजों को किसी ने हलाल समझकर इस्तेमाल किया, हलाल समझकर ज़िना किया, हलाल समझकर रिश्वत खाया, हलाल समझकर चोरी किया, हलाल समझकर गरीबों का माल खाया, तो वो काफिर हो गया। कलमा गर्चे पढ़ रहा है, जोर से बोलो, गर्चे वो कलमा पढ़ रहा है, गर्चे उसका नाम अब्दुल्ला है, जब तक कि वो तौबा करके फिर से कलमा ना पढ़े, फिर से मुसलमान ना बने, उसके नमाज की कोई अहमियत नहीं, उसके कलमा की कोई अहमियत नहीं। तो एक है गुनाह को गुनाह समझना और एक है गुनाह को हलाल समझना। अल्लाह ने जिसे हराम कहा उसे हराम समझना होगा, अल्लाह ने जिसे हलाल कहा
उसे हलाल समझना होगा। किसी ने किसी से रिश्वत खाया हलाल समझकर, यह समझकर के मेरे लिए जायज है, अगर मैं बचूंगा तो फिर कारोबार नहीं चलेगा। तो ऐसा सोच रखने वाला, ऐसी सोच रखने वाला काफिर हो गया। वो तौबा करे तब जाकर के बोलो उसकी इबादत कबूल होगी। वो फिर से कलमा पढ़े। मेरी तरफ देखिए, एक है नमाज न पढ़ना, नमाज न पढ़ना गुनाह है, मगर नमाज की फर्जियत का इनकार करना कि बोलो नमाज कोई चीज फर्ज नहीं है, किसी पर फर्ज नहीं है, वो फर्जियत का इनकार कर रहा है, तो वो काफिर हो गया। तो मेरी तरफ देखिए, तौबा करो, तौबा, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। मरना तो सबको है, लेकिन वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा भी तस्करा करे। आज हमारी नजरों के सामने हुजूर सैयदुल शाह अय्यूब साहब किबला अलैहि रहमा आज हमारी नजरों के सामने नहीं है, मगर उनकी यादें जिंदा है। जोर से बोलो, उनकी यादें जिंदा है, उनका जिक्र बाकी है, क्योंकि इन्होंने आपने लाडनू शहर में वो काम किया है कि मरते दम तक लोग उसे भुला नहीं सकते हैं। बच्चा बच्चा रो रहा है, जवान रो रहा है, सब उनके लिए दुआएं कर रहा है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हर जवानों में यही जज्बा पैदा करे। आज इनका बच्चा हजरत सैयद मदनी मियां, जो बोलो आपकी नजरों के सामने है, आपके खतीबो इमाम है, आप इनको आगे बढ़ाइए ताकि ये बच्चा भी मुजाहिद बनकर निकले और दीन का ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। आपके अब्बा हुजूर ने जो इदारा कायम किया, उस इदारे का आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी लाख रुपए ज़कात निकलती है तो आप ये तय कर लो कि 50,000 बाहर वालों को देना है और 50,000 लाडनू के मदरसे को देना है, ताकि आपका मदरसा आगे बढ़े। आज 5 बच्चे हाफिज बने हैं, वो भी लाडनू से बाहर जाकर हाफिज बने हैं। अगर लाडनू में मदरसा बन गया तो हर घर का बच्चा इंशाअल्लाह हाफिज बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बोलो हुफ्फाज़े किराम पैदा होंगे। ये कब होगा? जब आप मदरसे को आगे बढ़ाओगे। यहां मदरसे की जरूरत है, दारुल उलूम की जरूरत है, ताकि उलमा पैदा हो, फुजला पैदा हो, हुफ्फाज पैदा हो। हजरत का साथ दीजिए, हजरत के कांधे से कांधा मिलाकर चलिए, हजरत मदनी साहब के कांधा से कांधा मिलाकर चलिए और ये कोशिश कीजिए कि करीबी लोगों का ज्यादा हक है। जोर से बोलो, करीबी लोगों का ज्यादा हक है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के मदरसों को चंदा नहीं दीजिए, बल्कि आपको देना है। नहीं देंगे दीन का काम कैसे चलेगा? हर जगह दीन का काम हो रहा है, लेकिन लाडनू वाले को ज्यादा दीजिए ताकि यहां वालों का हक बोलो अदा हो। चूंकि करीबी लोगों का ज्यादा हक होता है। अल अकरबो फल अकरब, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। कांधा से कांधा मिलाकर चलिए, दीन को आगे बढ़ाइए, मदरसा को आगे बढ़ाइए। मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा। मदरसा रोशन होगा, दीन रोशन होगा। मदरसा मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा। दीन का काम मदरसों से हो रहा है, दीन का काम मस्जिदों से हो रहा है। ये यकीनी बात है। ये दारुल उलूम ना होते तो हजरत सैयद अली मियां साहब किबला भी नहीं होते, हम भी नहीं होते, ये हमारे उलमा नहीं होते। आज जो उलमा देख रहे हो, ये सब दारुल उलूम का सदका है। अरे बोलो, इसी दारुल उलूम ने सरकार गौसे आजम, बोलो इसी दारुल उलूम के पढ़े हुए सरकार गौसे आजम है, गरीब नवाज है, सरकार आला हजरत है। तो मदरसा आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा। मदरसा को मजबूत बनाओ, मदरसा को आगे बढ़ाओ। जनाब मदनी साहब के कांधा से कांधा मिलाकर चलो। और जो इनके अब्बा हुजूर ने इदारा कायम किया है, इस हद तक पहुंचाओ कि बैरूनी तलबा, बिहार और बंगाल के बच्चे, बोलो गुजरात के बच्चे आपके राजस्थान पढ़ने आए और आपके इलाके से दीन का काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये बात चली है तो मैंने आपसे कह दिया है। कहने का मतलब यह है, शराब से तौबा करो, मुसलमान बनो, मुसलमान, कच्चे मुसलमान मत बनो। इधर देखो, आजकल लोग कहते हैं कि आज हम पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही है।
आप कोरोना को भूल गए? अरे जोर से बोलो, कोरोना को भूल गए? कैसा मंजर था। आज से साल भर पीछे चलो, आज से 2 साल पीछे चलो, बच्चा बच्चा खौफ कर रहा था, जवान खौफ कर रहा था, बूढ़ा खौफ कर रहा था, हर औरतें खौफ ज़दा थी, हर पूरा मुल्क खौफ ज़दा था। आपने गौर नहीं किया आखिर ये कोरोना आया कैसे, ये ओमिक्रॉन आया कैसे, ये आफत आती कैसे है। इधर देखिए ये तूफान आता कैसे है, ये जलजला आता कैसे है। याद रखिए, जब जमीन में पाप बढ़ता है तब जमीन में जलजला आता है। जोर से बोलो, जब लोगों के आमाल बिगड़ते हैं तब जैसे कोरोना जैसी बीमारी पैदा होती है। ये तो कोई बीमारी नहीं, इससे भी खतरनाक बीमारी आ सकती है। इसलिए तौबा करो, तौबा। मौत को नजरों के सामने रखो और दुनिया को पहचानो और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस आपको